पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर और लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं पाकिस्तान की पिचेस के मुतालिक। और ये वकार यूनुस की स्टेटमेंट का आना बड़ा ज़रूरी था कि वकार यूनुस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन पिचेस के मुतालिक और वकार यूनुस क्या राय रखते हैं और वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वकार यूनुस पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर रह चुके हैं और पाकिस्तान की इन्हीं पिचेस के ऊपर बॉलिंग करवाकर दुनिया के अंदर बड़ी अजीम विकेटें हासिल की हैं एज अ फास्ट बॉलर। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ वकार यूनुस की इस बड़ी स्टेटमेंट के ऊपर कि वकार यूनुस ने क्या कहा और वकार यूनुस क्या इसके ऊपर ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे और वकार यूनुस क्या सोच रहे हैं और वकार यूनुस पाकिस्तान के फ्यूचर क्या देख रहे हैं। बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई पहले टेस्ट मैच के अंदर। पहले टेस्ट मैच के अंदर हमने कामयाबी हासिल कर ली है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और बड़ी अजीम कामयाबी हासिल की है, जिसके अंदर पाकिस्तान के सारे स्पिनर्स मौजूद थे। स्पिनर ने बड़ी कामयाबी से बॉलिंग करवाई। नुमान अली की बात करें 10 विकेटें हासिल की, साजिद खान की बात करें 5 विकेटें हासिल की और एक सलमान लियागा ने, ये स्पिनरों ने 16 विकेटें हासिल की हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनुस एक बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। वकार यूनुस कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुकम्मली तौर पर अपनी पिचेस तब्दील कर ली हैं। ये देखकर मैं वाकई बहुत परेशान हूँ जब मैं ये इस बारे में सोचता हूँ। तो पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान की जो हमेशा से स्ट्रेंथ रही थी वो हमेशा से अपने फास्ट बॉलर्स की रही थी। पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किया करता था। तो इस लिहाज से हम बात करें तो पाकिस्तान क्या अपने आने वाले टाइम के अंदर जो मेन स्ट्रेंथ है, ऐसा ना हो जाए कि आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान अपनी मेन स्ट्रेंथ को ही खत्म ना कर दे। और इसके ऊपर मैं वाकई बहुत परेशान हूं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को खत्म। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की पिचेस के मुतालिक ये थी वकार यूनुस की स्टेटमेंट पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर। यहाँ ओवरऑल वकार यूनुस की हम इस छोटी सी स्टेटमेंट है लेकिन बड़ी कीमती स्टेटमेंट है। ये वकार यूनुस की बड़ी क्रूशियल स्टेटमेंट है। इसे मैं अब आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। यहाँ आपको ओवरऑल ये बताता चलूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ये पिचेस क्रिएट कर रहा है, अभी तो फिलहाल हम कह सकते हैं पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज हो रहा है और पाकिस्तान को यहाँ फ़ायदा भी उठाना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हम दूसरी बड़ी टीमों की बात करें, दूसरी बड़ी टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें या फिर हम इंग्लैंड की बात कर लें, साउथ अफ्रीका की बात कर लें, न्यूजीलैंड की बात कर लें या फिर श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ये वो टीमें हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक पिचेस क्रिएट करती हैं। और ये जो पिचेस होती हैं ये इनके कप्तान और इनके हेड कोच के मुतालिक इन कंट्रीज़ की पिचेस बनाई जाती है। जब कोई टीम खेलने आ रही होती है इनके मुताबिक पिचेस बनाई जाती हैं और दूसरी जो टीम आती है उसके लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रह जाता है कि उससे वो इन पिचेस के ऊपर इतना खेला नहीं होता और उससे इन पिचेस के बारे में पता नहीं होता। इतना थोड़ा बहुत पता होगा लेकिन जो कंफर्मेशन होती है वो हेड कोच जानते हैं उस अवे कंट्री के जहाँ खेलने जा रही है टीम, उधर के कप्तान जानते हैं और हेड कोच जानते हैं कि ये पिचेस किस तरह की है। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान ने अब आकिब जावेद के कहने के ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर, अभी तक फिलहाल ये सारी चीज़ें ठीक आ रही, क्योंकि आकिब जावेद ने ये कहा था कि अगर आपने जीत की तरफ जाना है, अगर आपने टेस्ट मैचेस को जीतना है और आप चाहते हो कि आपकी टेस्ट क्रिकेट बेहतर हो, अगर आपका जीतने का पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर आप बनाएं स्पिन ट्रैक पिचेस, आप इनके ऊपर पंखे लगाएं और इनके ऊपर आप पैचेस लेके आए जिससे काफ़ी खड्डे होंगे इन पिचेस के ऊपर, जिससे स्पिनरों को फायदा होगा। तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले बात करते चले इंग्लैंड की सीरीज के अंदर, इंग्लैंड का हम पहला टेस्ट मैच हारे थे जिसके अंदर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद आकिब जावेद ने ये फार्मूला दिया कि अब पाकिस्तान की हमें इस तरह की पिचेस बनानी होगी। तो आकिब जावेद के कहने के ऊपर पाकिस्तान की ऐसी पिचेस बनाई गई, स्पिन ट्रैक पिचेस बनाई गई, स्पिन ट्रैक। और फिर पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर हमने स्टार्ट के अंदर देखा जब इंग्लैंड के अंदर बनाई गई तो उसके ऊपर पंखे लगाए गए और पंखे लगाने के बाद उन पिचेस को गर्म किया गया। गर्म से ये हुआ कि वो जो पिचेस थी वो पिचेस फटना होगी, जिससे ग्रास बिल्कुल ही खत्म हो गया और वहाँ ज़्यादा एडवांटेज ये हो गया कि जब स्पिनर बॉलर आता है तो उसका बॉल बहुत टर्न करता है। ये पिच गर्म करने के बाद ये सूरत हाल मुनाजिर नजर आई, जिससे पैचेस पड़े तो उससे स्पिनर को फायदा होगा। तो ये इंप्लीमेंट हो रहा था इंग्लैंड की सीरीज से। इंग्लैंड की सीरीज के बाद हुआ वेस्ट इंडीज सीरीज के अंदर और फिर अब हो रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर। हमने देखा कि इंग्लैंड की सीरीज के अंदर भी हमने कामयाबी हासिल की, वेस्ट इंडीज की सीरीज के अंदर भी हमने ड्रॉ किया, फिर अब हमने देखा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच के अंदर तो पाकिस्तान ने वहां भी कामयाबी हासिल की। पहले टेस्ट मैच के पाकिस्तान टीम के बॉलर्स
आप स्पिनरों की बात करें, नुमान अली की बात करें, साजिद खान की बात करें, ये दो ऐसे बॉलर जो कि हमें पूरी मैन ऑफ द सीरीज नजर आई थी इंग्लैंड की सीरीज के अंदर। फिर हमने देखा वेस्ट इंडीज के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए नजर आए। फिर उसके बाद हमने देखा अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जिसके अंदर 15 विकेटें साजिद खान और नुमान अली ने हासिल की और 1 विकेट सलमान अली आगा ने, यानी कि 20 विकेटों में से 16 विकेटें पाकिस्तान के स्पिनरों ने की। और फिर सेकंड इनिंग के अंदर बात करते हैं, सेकंड इनिंग के अंदर शहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की। तो ओवरऑल हम देख लें पाकिस्तान की इन पिचेस को, और अगर कहें हम पाकिस्तान के जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ये चीजें बड़ी ठीक नजर आ रही है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम चले कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या रही है, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमेशा से फास्ट बॉलर रही थी। पाकिस्तान हमेशा से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता है और दुनिया ये जानती है। पाकिस्तान के पास बहुत बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे, शोएब अख्तर की बात कर लें या फिर वसीम अकरम की बात करें या फिर वकार यूनुस की बात करें, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हमेशा से प्रोड्यूस हुए। और हमने देखा पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर है और दुनिया की जो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर है वो भी शोएब अख्तर की तरफ से की गई, यानी कि रिकॉर्ड्स भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के अभी तक मौजूद है। लेकिन हमें जो चाहिए, अगर हम चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स के लिए भी रखना पड़ेगा। आप बनाएं स्पिन ट्रैक पिचेस, आपको बनानी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक तरफ बात करें तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को भी कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, जिससे हमारे दिमाग में ये हो कि 11 में से कम तो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाए। क्योंकि हमने पहले टेस्ट मैच के अंदर ये देखा कि हम तो 2 अपने फास्ट बॉलर के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमने देखा कि शहीन शाह अफरीदी ने लास्ट के अंदर आके बॉलिंग करवाई नहीं, तो पहली इनिंग के अंदर ज्यादा बॉलिंग ना शहीन शाह अफरीदी की तरफ से नजर आई ना हसन अली की तरफ से। फिर सेकंड इनिंग के अंदर शहीन शाह अफरीदी ने खुद कहा शान मसूद को कि मैं बॉलिंग करवाना चाहूंगा, आप मुझे बॉलिंग दे, आप मेरे पे इत्मीनाद करें, एक बार आप मेरे पे इत्मीनाद करें, मैं आपके इत्मीनाद पे पूरा उतरूंगा। जो कि शहीन शाह अफरीदी ने खुद इत्मीनाद में लिया कप्तान को, फिर जाके बॉलिंग करवाई, जो कि वो अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल रहे और उन्होंने 4 बड़ी मेन विकेटें हासिल की, जो कि मैच जीतने के किरदार में बड़े अहम रोल अदा करती हैं शहीन शाह अफरीदी की ये 4 विकेटें। तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी रखना होगा इस पिच के अंदर, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर बिल्कुल ही हम टेस्ट क्रिकेट से अपने फास्ट बॉलर को दूर करते जाएंगे। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 5 दिन के ये जो मैचेस होते हैं, 5 डे का होता है जब एक टेस्ट मैच, तो इसके अंदर बड़ा मैटर करता है आपके फास्ट बॉलर्स, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स मेन जो आपके फास्ट बॉलर्स की स्ट्रेंथ होती है, फिटनेस होती है, या फिर बात करें रिदम की, वो क्लियर नजर आता है इन 5 दिनों के अंदर। तो अगर आप अवे जाएंगे तो अवे के अंदर जब आपको फास्ट बॉलर्स यूज करने पड़ेंगे, जब आप इंग्लैंड जाएंगे, क्योंकि हमारी इंग्लैंड के साथ भी सीरीज है इस WTC 27 के अंदर, इंग्लैंड जाएंगे तो वहां इंग्लैंड में तो ज्यादा फास्ट बॉलर्स के लिए एडवांटेज है। तो फिर ऐसे फास्ट बॉलर जो कि हम टीम के साथ नहीं लेके जाते, बिल्कुल ही प्लान जब चेंज होता है तो फिर काफ़ी चीज़ें क्लियर होकर आती हैं। तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कुछ ना कुछ हमें फास्ट बॉलर्स के लिए रखना होगा जो कि हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए एडवांटेज रही। ये थी ओवरऑल बड़ी मेन बातें जो कि मैंने आपको बताई, और वकार यूनुस की स्टेटमेंट बताई, क्योंकि वकार यूनुस की स्टेटमेंट का जानना बड़ा जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रह चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स को बड़ा क्लोजली देखा, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा क्लोजली देखा, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना बड़ा जरूरी था। ये थी एक छोटी सी बात और ये एक स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बताई। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।